दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की गलियों में एक विधवा मां अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल के गेट पर भीख मांग रही थी। लेकिन जब एक डॉक्टर सामने आया तो वह उसका मरा हुआ पति निकला, जिसे वह सालों से मृत समझ रही थी। क्या वह उसे माफ कर पाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। यह कहानी इंसानियत, विश्वासघात और एक मां के अटूट प्यार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के गेट पर सुबह का माहौल था। मरीजों की लंबी लाइनें लगी थीं, एम्बुलेंस की सायरन गूंज रही थीं और फाइलें, रिपोर्ट्स लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं साफ झलक रही थीं। इसी भीड़ के एक कोने में फटी साड़ी में लिपटी एक युवा विधवा औरत बैठी थी, जिसके सामने एक पुराना कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्कों की खनक थी, और पास ही उसका 5 साल का बेटा रोहन लेटा था, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें कमजोर थीं और बार बार बुखार से उसका नन्हा शरीर कांप रहा था। रोहन को एक गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी सांसें बार बार अटक रही थीं और ऑपरेशन जरूरी था, वरना बच्चा जिंदा नहीं बचता। उस औरत का नाम था प्रिया, जो केवल 25 साल की थी, लेकिन दुखों ने उसे उम्र से पहले ही थका दिया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर आने जाने वाले से हाथ जोड़कर कहती, मेरे बेटे को बचा लो, कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। कुछ लोग दया से देखकर आगे बढ़ जाते, कोई 10-20 रुपए डाल देता तो कोई ताने मारता, यहां अस्पताल है, भीख का अड्डा नहीं, काम क्यों नहीं करती? लेकिन प्रिया की मजबूरी उन तानों से कहीं बड़ी थी, क्योंकि उसका बेटा मृत्यु से जूझ रहा था और उसने अपना सब कुछ, घर, गहने और छोटी मोटी बचत पहले ही बेच दिया था। अब भीख मांगना उसका आखिरी रास्ता था। प्रिया की जिंदगी कभी खुशहाल थी। 6 साल पहले 19 साल की उम्र में उसकी शादी रवि मेहरा से हुई थी और वह इस शादी से बहुत खुश थी। प्रिया रवि से बेपनाह प्यार करती थी और उसके साथ एक खूबसूरत भविष्य का सपना देखती थी। लेकिन रवि इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि उसका दिल किसी और लड़की, रिया, पर था, जो उसके ऑफिस में काम करती थी। परिवार के दबाव में उसने प्रिया से शादी तो कर ली, लेकिन उसका मन कभी प्रिया के साथ नहीं जुड़ा। जब प्रिया 8 महीने की गर्भवती थी, एक शाम रवि घर से निकला और कभी लौटा ही नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं बाजार से सामान लाता हूं। प्रिया ने सारी रात इंतजार किया। सुबह वह पुलिस स्टेशन गई, रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि शायद वह किसी हादसे का शिकार हो गया और प्रिया का दिल टूट गया। रवि के जाने के बाद उसके परिवार ने प्रिया को घर से निकाल दिया। सास ने ताने मारते हुए कहा, तू हमारे बेटे के लिए बोझ थी। गर्भवती होने के बावजूद प्रिया सड़क पर आ गई और छोटी मोटी नौकरियां करने लगी। घरों में बर्तन मांजना, सिलाई करना और किसी तरह एक छोटा सा किराए का घर लिया। रोहन के जन्म के बाद वह उसका इकलौता सहारा बन गया। प्रिया ने दिन रात मेहनत करके उसे पाला, लेकिन अब रोहन की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि दिल का ऑपरेशन लाखों में होगा और बिना ऑपरेशन के रोहन नहीं बचेगा। उधर रवि ने प्रिया को छोड़कर रिया से शादी कर ली थी। वह इंदौर छोड़कर जयपुर चला गया, नया नाम लिया और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि शादी के 2 साल बाद रिया एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चली गई। रवि टूट गया और उसे हर पल अपराध बोध सताने लगा। वह सोचता, मैंने प्रिया को धोखा दिया, यह भगवान की सजा है, मेरे पाप ने मुझे अकेला कर दिया। वह हर रात अपने के पर पछताता और मरीजों की सेवा में डूबकर अपने गुनाह को कम करने की कोशिश करता। इसी बीच अस्पताल के कैंपस में एक चमचमाती कार आकर रुकी, जिसमें से एक डॉक्टर उतरा। सफेद कोट में, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर आत्मविश्वास ली। वह था डॉक्टर रवि मेहरा, अस्पताल का सीनियर कार्डियक सर्जन। उसकी चाल तेज थी, लेकिन गेट पर बैठी प्रिया और बच्चे पर उसकी नजर पड़ते ही वह ठिठक गया। बच्चे का पीला चेहरा, कमजोर सांसें और पास बैठी औरत, बिखरे बाल और आंसुओं से भरी आंखें देखकर उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वह प्रिया थी, उसकी पत्नी, जिसे वह छोड़कर भाग गया था। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन सामने खड़े डॉक्टर को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था, लेकिन नहीं, रवि तो मर चुका था। वह कांपती हुई बोली,
डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो प्लीज। रवि की आंखें ठिठक गई और वह बच्चे के पास झुक गया। प्रिया की आवाज भर आई, मेरा बेटा है, उसका दिल बीमार है, ऑपरेशन चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रवि का दिल धड़क उठा। यह उसका बेटा था जिसके जन्म से पहले ही वह भाग गया था। रवि ने खुद को संभाला और आदेश दिया, नर्स, इमरजेंसी स्ट्रेचर लाओ। कुछ ही मिनटों में रोहन को अंदर ले जाया गया और प्रिया पीछे पीछे भागी। रिसेप्शन पर क्लर्क ने रोका, एडवांस जमा करो। प्रिया रो पड़ी, मेरे पास कुछ नहीं है। रवि ने सख्त आवाज में कहा, यह मेरा केस है, पेमेंट बाद में होगा, पहले बच्चे का इलाज। क्लर्क चुपचाप हट गया। रवि ने खुद जांच शुरू की। रोहन की हालत बेहद गंभीर थी। दिल की धड़कन अनियमित थी, ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से कम था और उसे दिन रात डॉक्टरों व नर्सों की निगरानी में रखना जरूरी था। रवि ने आदेश दिया, तुरंत ऑक्सीजन लगाओ, ब्लड टेस्ट करो और हार्ट सर्जरी की तैयारी शुरू करो। रोहन को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां मशीनों की बीप बीप की आवाजें गूंज रही थीं और प्रिया बाहर बैठी भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरा रोहन बचा लो, वह मेरा सब कुछ है, उसे मुझसे मत छीनो। उसकी साड़ी आंसुओं से भीग चुकी थी और वह बार बार रोहन की तस्वीर को चूमकर माथे से लगा रही थी। कई घंटों बाद रवि ने प्रिया को अपने केबिन में बुलाया। कमरे में गहरी खामोशी थी। प्रिया अंदर आई, उसका चेहरा थका हुआ और आंखें लाल थीं। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, रोहन की हालत बहुत गंभीर है, उसके दिल में जन्मजात छेद है और सर्जरी जरूरी है, वरना वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। हम दिन रात उसकी निगरानी कर रहे हैं, ऑक्सीजन और दवाइयों से उसे स्थिर रखा है, लेकिन सर्जरी जटिल है। मैं खुद ये सर्जरी करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। प्रिया की आंखें भर आईं। डॉक्टर साहब, आप उसे बचा लो, वो मेरा इकलौता सहारा है। रवि की आवाज कांप गई। प्रिया, मैं रवि हूं, तुम्हारा पति। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, तुम मर चुके हो, मैंने कितना ढूंढा था, पुलिस ने कहा था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। रवि ने सब कुछ बताया, शादी से नाखुशी, रिया से प्यार, प्रिया को छोड़ना, रिया से शादी, उसका एक्सीडेंट और अपराध बोध। मैं तुमसे खुश नहीं था प्रिया, रिया से प्यार करता था, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन रिया का एक्सीडेंट, यह भगवान की सजा है। मैंने जो पाप किया, जो धोखा तुम्हें दिया, उसकी सजा हर पल भुगत रहा हूं। हर रात मुझे तुम्हारी याद सताती रहती है। प्रिया गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे विधवा बना दिया, तुम्हारे घर वालों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया, मैंने रोहन को अकेले पाला और अब वह मर रहा है। तुम्हारा अपराध बोध मेरे दर्द को कम नहीं करेगा। रवि की आंखें नम हो गईं। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं रोहन को बचाऊंगा, मैं खुद सर्जरी करूंगा, और क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं, नई जिंदगी शुरू करें। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, धन्यवाद रवि, रोहन को बचाने की कोशिश के लिए, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अब अकेले ही अपनी जिंदगी जीऊंगी। रोहन मेरा सहारा है, तुम नहीं। सर्जरी का दिन आया। रवि ने खुद ऑपरेशन थिएटर में कमान संभाली। कई घंटों तक जंग चली। रोहन की सांसें बार बार अटक रही थीं और नर्सें और डॉक्टर दिन रात उसकी देखरेख में लगे थे। प्रिया बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भगवान के सामने सिर झुकाए माला जप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर बस एक प्रार्थना थी, मेरा रोहन बचा लो। घंटों बाद रवि बाहर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक थी। प्रिया, सर्जरी कामयाब रही। रोहन अब खतरे से बाहर है, लेकिन अगले कुछ दिन नाजुक हैं। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह जमीन पर बैठ गई और भगवान को धन्यवाद देने लगी। हे प्रभु, तूने मेरा बेटा बचा लिया। वह रवि की ओर मुड़ी और कांपती आवाज में बोली, धन्यवाद रवि, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। रवि ने सिर झुका लिया। प्रिया, यह मेरा फर्ज था, एक डॉक्टर का और एक पिता का। अगले कुछ दिन रोहन अस्पताल में रहा। प्रिया दिन रात उसके पास बैठी, उसकी छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखती रही। जब रोहन ने पहली बार आंखें खोली और मासूमियत से मां कहकर मुस्कुराया, तो प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने रोहन की छोटी उंगलियां पकड़ी और कहा, बेटा, अब तू मेरे पास है, मैं तुझे कभी नहीं खोने दूंगी। उस पल प्रिया को लगा कि सारी दुनिया की दौलत भी इस खुशी के सामने फीकी है। रवि ने एक बार फिर प्रिया को अपने केबिन में बुलाया। कमरे में सन्नाटा था और रवि की आंखें नम थीं। प्रिया,
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरे अपराध बोध ने मुझे हर पल जलाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें। प्रिया की आंखें भी नम थीं, लेकिन उसकी आवाज में ठहराव था। रवि, तुमने रोहन को बचाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन तुमने जो धोखा दिया उसे मैं भूल नहीं सकती। मेरी जिंदगी अब सिर्फ रोहन के लिए है। मैं उसे प्यार, सम्मान और एक अच्छी जिंदगी दूंगी। तुम्हारा रास्ता अब अलग है। रवि का सिर झुक गया। वह समझ गया कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरा नहीं जा सकता। उसने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, प्रिया, तुम सही हो। रोहन को संभालना वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रोहन को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रिया उसे लेकर अपने छोटे से घर लौट रही थी। सुबह की ठंडी हवा में रोहन की नन्ही उंगलियां उसकी हथेली में थीं। रोहन ने मासूमियत से मुस्कुराकर मां कहा और प्रिया का दिल खुशी से भर आया। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में एक हल्की सी कसक भी। वह जानती थी कि उसने इंसानियत का फर्ज निभाया, रवि को धन्यवाद देकर, लेकिन अपने लिए वह अब सिर्फ रोहन की मां थी। रवि अस्पताल की खिड़की से प्रिया और रोहन को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। उसे अपने पाप का बोझ हमेशा सताता रहेगा, लेकिन प्रिया की ताकत और ममता ने उसे सिखा दिया कि प्यार और जिम्मेदारी ही जिंदगी का असली मोल है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हालात कितने भी बुरे हों, एक मां अपने बच्चे के लिए हर जंग लड़ सकती है। लेकिन क्या प्रिया को रवि को माफ कर देना चाहिए था? क्या वह उसे एक और मौका दे सकती थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हां, अपनों की कीमत समझें, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।